हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको पता है मैथ्स की एक आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही मिली हुई है। लेटेस्ट एडिशन की बुक है, तो ये हिंदी मीडियम की आपके पास और ये इंग्लिश मीडियम की है। ठीक है, इसमें हमने अपना ना चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट कर रखा है। तो ये बहुपद अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आज जो इस चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस पेपर होता है ना, मैं आपको पहले वो प्रैक्टिस पेपर कराने वाली हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर मैं आप लोगों को यहाँ कराऊंगी। ठीक है, पेपर के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, वो भी चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि x इजिकल टू 1 बहुपद का एक शुणांक है। आपको ये दर्शाना है कि x इजिकल टू 1 जो है ना, x का जो मान 1 है वो इस बहुपद का क्या है, शुणांक है। इंग्लिश मीडियम में देखें तो कह रहे हैं शो दैट x इजिकल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। शो करो कि ये इसका जीरो है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख के देख लेते हैं। अगर पॉलिनोमियल बहुपद की जो मान है वो जीरो आ गया सॉल्व करने के बाद, तो फिर वो इसका जीरो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो करेंगे कैसे। तो पहले मैंने यहाँ पर वो लिख लिया पी एक्स इजिकल टू 3x³ माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 7। अब x की जगह मुझे 1 पुट करना है, तो चलो 1 रख लेते हैं x की जगह पर। जहाँ भी x है ना, मैंने वहाँ पर सिर्फ 1 रखा है और कुछ नहीं किया। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 7। तो -1 प्लस 1 जीरो आ रहा है ना। तो इसका मतलब x इजिकल टू 1 जो है वो उस बहुपद का क्या है, शुणांक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 5 एट x इजिकल टू -3। कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ अगर x की वैल्यू -3 है तो। x इजिकल टू -3 पर बहुपद 2x प्लस 5 का मान ज्ञात करो। अगर x की वैल्यू -3 होगी तो इस बहुपद का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। x की जगह यहाँ -3 रख दो। तो -6 प्लस 5 आंसर आ जाएगा -1। तो ये वो मान आ गया जो आपसे पूछा गया था, -1 आपकी वो वैल्यू आ गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 3। आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोज बताने हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से बता सकते हैं। सेम ऐसे ही बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के शुणांक ज्ञात करो। तो आपको इसके शुणांक निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला नंबर है आपके पास माइनस का 4x और मल्टीप्लाई करके चाहिए आपको 3x²। तो माइनस का 3x और माइनस का x ले लो, 4x भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3x² भी आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है ये आप पे। इनका एक जोड़ा और इनका एक जोड़ा, यहाँ से x को कॉमन लिया, x को बेनिश्ट किया है मैंने, यहाँ से 1 को कॉमन लिया है। तो एक आ जाएगा x-1, एक आ जाएगा x-3। अब शुणांक मतलब जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। x की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये इसके जीरोज आ गए, शुणांक आ गए 1 और 3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर। कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड 6 हो और xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 11 हो, तो x² प्लस y² प्लस z² का मान ज्ञात करो। तो अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ देखिए। आपके पास एक सर्वसमय का एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की, जो होती है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये मुझे 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर हो गया।
इन तीनों का तो आपको मान निकालना ही निकालना है। अब यहाँ इन तीनों में से आप 2 को बेनिस्ट कर सकते हो, ले सकते हो कॉमन, तो बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये मैंने एज इट इज रहने दिया क्योंकि इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी है। ये मुझे क्वेश्चन में 11 गिवन है, तो 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 22। तो 36 माइनस 22 इधर ले आई, तो यहाँ पर 4 और 1 14 बचा। 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं यदि 3x माइनस 4 बहुपद px 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये बहुपद का एक गुणनखंड है, तो जो ये k है ना, आपको इसका मान निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इंग्लिश मीडियम में इफ 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, 3x माइनस 4 उसका फैक्टर दे रखा है। कह रहा है अगर ये इसका फैक्टर है तो इस k की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 3x माइनस 4 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 रख के निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब मुझे यहाँ पर जो बहुपद पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 20 है। अब मैं x की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 4/3 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, 4/3 का होल क्यूब कर दिया, यहाँ पर मैंने 4/3 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ मैंने x की जगह 4/3 लिख दिया, माइनस का 20 हो गया। तो जब ये इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू में 4 का क्यूब करोगे तो 64, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, प्लस का 4k या k इंटू 4 ही कर दो अपॉन 3 माइनस का 20। तो इस 20 को तो मैं इधर ले आई, प्लस का हो गया, ये हो गया 128 आएगा ना, 64 को इंटू करोगे 2 से, तो 128 अपॉन में 27 माइनस 11 को इंटू करो 16 से, तो 176 अपॉन में 9 प्लस का 4k अपॉन में 3। ऐसा करते हैं, पहले सबके बेस सेम कर लेते हैं। तो मैं इसको भी 27 बना लेती हूँ, 9 को 3 से इंटू कर दिया, तो फिर 176 को भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, 5 to 8। अब यहाँ पर 9 से इंटू करूँगी तो 3 9 जा 27 और 4 9 जा 36 हो जाएगा, के ऐसी है। क्लियर हुआ? अब बेस सेम हो गए तो 27 नीचे लिख लिया, 128 माइनस 5 to 8 प्लस का 36 के हो गया। अब 128 में से 5 to 8 यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस कर दिए, ये 27 इधर ले आई, तो माइनस का 400 बचा प्लस का 36k बचा। ठीक है, 20 को 27 से इंटू किया तो 540। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये 36k ऐसी ही है, तो ये हो गया 940, 36 नीचे आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास, पॉइंट में आएगी 26.11 अप्रॉक्स में। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे फैक्टराइज करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये दे रखा है। तो पहले हिंदी मीडियम में और पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं। गुणनखंड करना है आपको इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने क्या किया, अच्छा एक सेकेंड, सी स्क्वायर नहीं है ना, शायद ए और बी है खाली ना, तो सी स्क्वायर हटा दो फिर, ये नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 को अंदर इंटू कर दिया। अब यहाँ पर तो एक आइडेंटिटी बन रही है मेरी एक सर्वसमीका ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, और इन दोनों में से मैंने 2 को बेनिश्ट किया, कॉमन ले लिया। आप चाहो तो सी को भी ले सकते हो कॉमन, है ना, सी भी आ रहे हैं ना, तो चलो सी को भी ले लो, तो बी प्लस ए बचा। अब दोनों में से ए प्लस बी कॉमन आ रहे हैं दोबारा से, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी और यहाँ बचेगा 2c। हो गए गुणनखंड, इसके अलावा ये आगे हल हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपसे यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणनखंड करना है, और इंग्लिश मीडियम में देखें तो फैक्टराइज करना है, सेम ही है दोनों में, तो चलो यहाँ कर लेते हैं। 2√2a³ प्लस 8b³ 27c³ 18√2abc, ये है। देखो इसको आप लिख सकते हो √2a का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 2b का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो प्लस ब्रैकेट में -3c का होल क्यूब, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इज इक्वल्स टू, तो ये 3abc बनेगा ना फिर। अब आप एक बार इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी होती क्या है आपके पास, वो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो बस यहाँ पर a का जो मान है, a की जो वैल्यू है वो ये है, b की है आपके पास ये, और c की है आपके पास ये। रख दो इस सर्वसमीका में, √2a प्लस का 2b माइनस का 3c, तो √2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस -3c का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो a इंटू बी माइनस b इंटू सी, तो b इंटू सी माइनस c इंटू a, तो c इंटू a, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर आ जाएगा 2a² 4b² 9c² माइनस 2√2ab प्लस 6bc, ठीक है, और प्लस 3√2ac। बस अब ये आगे हल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। हो गए गुणनखंड, फैक्टराइज हो गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दे रखा है फैक्टराइज, 2 पार्ट है, पर हिंदी मीडियम में एक अलग क्वेश्चन दे रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला भी और हिंदी मीडियम वाला भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले इंग्लिश मीडियम का कर लेते हैं, ठीक है, फिर हिंदी मीडियम का कर लेंगे। तो ए पार्ट है 4x² प्लस 20x प्लस 25, बीच वाली टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, 10x ले लो, आसानी से हो जाएगा। इनका एक जोड़ा बनाया, इनका एक जोड़ा बनाया, यहाँ से 2x कॉमन लिया, उबेनिष्ट किया, तो 2x प्लस 5 बचा, यहाँ से 5 उबेनिष्ट किया, तो 2x प्लस 5 बचा, तो ये एक ब्रैकेट में आ गया और ये एक ब्रैकेट में आ गया, हो गया फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट आसान था, ठीक है, सेकंड भी आसान है इसका। 6x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7x है, तो 18 चाहिए और वैसे 7 चाहिए, 9 और 2 ले लो, प्लस का हो जाएगा मेरे पास
9x माइनस का हो जाएगा 2x, माइनस का 3, फिर दोबारा पेयर कर दिया तो उधर से 3x कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 बचा, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3 बचा। ये लो, ये भी हो गया फैक्टराइज। आसान था। अब हिंदी मीडियम वाला देखो, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। वन 42x ये है। मैंने क्या किया यहाँ पर 23x² को मैंने चेंज कर दिया, मैंने माइनस का x² और माइनस का 22x² लिख दिया। ऐसे मैंने 142 को भी चेंज किया तो मैंने 22x प्लस 120x लिख दिया। इसलिए क्या है, ताकि पेयरिंग हो सके। ठीक है ना। अब इन दोनों की पेयरिंग की तो x² उभयनिष्ठ आया तो x माइनस 1 बचा। इन दोनों की पेयरिंग की 22x उभयनिष्ठ आया तो x माइनस 1 बचा। इन दोनों की पेयरिंग की 120 उभयनिष्ठ आया तो x माइनस 1 बचा। यही बचा। तब में x माइनस 1 बच रहे, x माइनस 1 उभयनिष्ठ किया, x² माइनस 22x प्लस 120 बचा। ठीक है। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिट लगाई, 22x को फिर दो पार्ट्स में तोड़ दिया। इनका एक जोड़ा, इनका एक जोड़ा, x उभयनिष्ठ किया, यहां से 12 उभयनिष्ठ किया। x माइनस 1, एक x प्लस 12, एक x माइनस 10। x पे घात कितनी थी? 3, 3 गुणनखंड आने चाहिए थे, तीनों आ गए। तो आप इसे, मैंने आपको इससे करा दिया है, आप गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। आंसर यही आएगा आपके पास। क्लियर है। तो आज ये पूरा प्रैक्टिस पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 2 का। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और क्वेश्चंस भी अपलोड हो रहे हैं साथ के साथ, तो उनको भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये वीडियोज़ मिले और वो भी एग्ज़ाम से पहले अपनी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।